हे गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, अरशद वारसी और जीतू भैया स्टारर भागवत चैप्टर 1 ZEE5 पे रिलीज हो चुकी है। आई हैव वॉच्ड इट, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वाज। तो ये कहानी 2005 से लेके 2008 के बीच में हुए 19 यंग लड़कियों के अबडक्शन और फिर हुई उनकी मौत पे आधारित है। इट्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो ये कहानी है ACP विश्वास भागवत की, प्लेड बाय अरशद वारसी, जो लखनऊ में पोस्टेड हैं। वहां पे एक केस के दौरान उन पे हायर ऑफिशियल्स की इंक्वायरी बैठ जाती है और उन्हें सस्पेंड ना करने के बदले में ट्रांसफर कर दिया जाता है रॉबर्ट्सगंज, जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एरिया में एक जगह है। तो ये होती है उनके पुलिस करियर की पनिशमेंट पोस्टिंग। वहाँ पोस्ट संभालते ही उन्हें एक केस मिलता है एक मिसिंग लड़की का। उस लड़की के गायब होने के बाद वहाँ के लोग ये स्पेक्यूलेट करने लगते हैं कि कोई मुस्लिम लड़का उसको बहला फुसला के अबडक्ट करके ले गया है। कम्युनल राइट्स होने लगते हैं, बहुत टेंशन का माहौल हो जाता है। खैर, अरशद वारसी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से लड़कियां सिमिलर पैटर्न में गायब हो रही हैं। तो अरशद वारसी, जो अब तक सिर्फ एक मिसिंग लड़की का केस हैंडल कर रहे थे, अब उन पे एक साथ 19 लड़कियों को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब केस को किस तरफ से सॉल्व किया जाए, किस छोर को पकड़ के रखा जाए, कंफ्यूजन और टेंशन दोनों बढ़ते जाते हैं। और अचानक से केस में एक ऐसा डेवलपमेंट आता है जो सबका दिमाग हिला के रख देता है। तो क्या है ये पूरी कहानी? क्या है लड़कियों के गायब होने के पीछे का सच? उन 19 लड़कियों को गायब करने के पीछे हाथ किसका है? क्या ACP भागवत इस केस को सॉल्व कर पाएंगे? यही है इस मूवी का ओवरऑल प्लॉट। इस मूवी भले ही ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हो, पर मेकर्स का इस कहानी को बताने का तरीका बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। मूवी सिर्फ तब तक इंटरेस्ट बना के रखती है जब तक सच्चाई बाहर नहीं आती। उसके बाद इस कहानी की पकड़ और इम्पैक्ट दोनों ही नहीं रहते, और जिस हिसाब की वहशियत इसमें दिखनी चाहिए थी वो कहीं भी नहीं दिखती। जैसी हैवानियत मर्डर 2 में देखने को मिली थी, वैसा दूर दूर तक नहीं था इसमें। सो इट वॉज जस्ट नॉर्मल वॉच। एक्टिंग की बात करें तो अरशद वारसी डिड एन एक्सीलेंट जॉब। वो ACP भागवत के रोल में जचते हैं। ही हैज एंगर इश्यूज, पर वो यहाँ इस केस पे काम करते करते इमोशनल और हम्बल दोनों हो जाते हैं। जितेंद्र कुमार, हम सबके जीतू भैया, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मूवी में। इस बार इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, बट हम सब ने जीतू भैया को बॉय नेक्स्ट डोर टाइप रोल्स में इतना देखा है कि किसी और रोल में उनको देखना उतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा। ना ही जो उनका रोल था उसमें वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली। बाकी सपोर्टिंग कास्ट वाज आल्सो फाइन। और ये मूवी देख के आपको ये भी रियलाइज होगा कि क्रिमिनल्स कानून को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और क्राइम करते रहते हैं। वर्डिक्ट, इट्स अ रेड फ्रॉम माय एंड एंड आई विल गिव इट 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वीकेंड पे देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।